हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। धनु राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 आपका कैसा जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक कर लेंगे धनु राशि। आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स चेक करेंगे। ये 15 दिन में आपकी फीलिंग्स क्या है पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी, और आप दोनों का 15 दिन ये कैसे जाएंगे 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में कैसा टाइम रहेगा। और नो कांटेक्ट वालों का भी मैं बता दूंगी कि बातचीत होगी कि नहीं होगी। सेजिटेरियस की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 में अपने पार्टनर के लिए। धनु राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, सन। धनु राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 में। डार्क नाइट ऑफ द सोल, यूथफुल इन एक्सपीरियंस, मिस्टिक यूनियन। एक सेकंड धनु राशि, आई थिंक अभी दिख रहा होगा आपको। ओके, देखिए धनु राशि, यहाँ पे मुझे आपकी जो फीलिंग्स दिख रही हैं ये 15 दिन की हैं। जो पहले 5 या 6 दिन होंगे ना, 16 जनवरी से लेकर 20 या 21-22 जनवरी तक, यहाँ पे आपकी फीलिंग्स थोड़ी सी मुझे स्लो दिख रही हैं, लेकिन उसके बाद आपकी फीलिंग्स एनर्जीज में थोड़ा सा बूस्ट आता हुआ दिख रहा है। स्लो का मतलब होता है कि आप थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव हो रहे हो। 16 से 20 या 21-22 जनवरी तक आपकी जो सोच है ना रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव हो रहे हो, पार्टनर को लेकर नेगेटिव हो रहे हो। और नेगेटिव पता है क्यों हो रहे हो आप? आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे अंधेरा है इस रिलेशनशिप में, आगे इसका कोई फ्यूचर नहीं है। आपके मन में किसी चीज़ का डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है। इस तरीके की एनर्जीज आपकी खुद की रहती हुई दिख रही हैं। और एक बर्डन, एक प्रेशर आपको हो रहा है। अब बर्डन प्रेशर कुछ भी हो सकता है कि रिलेशनशिप को लेकर भारीपन लग रहा है, आपसे रिलेशनशिप सहन नहीं हो रहा, या पार्टनर का बिहेवियर आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो कोई भी चीज़ एक भारीपन लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप ना भारीपन हो रहा है, बर्डन लग रहा है आपको, प्रेशर लग रहा है। और बर्डन प्रेशर का कारण कुछ भी हो सके, या तो कई बार होता है रिलेशनशिप भारी भारी लगने लग जाता है कि इंसान को लग रहा है ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं इसको और टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। कई बार होता है इंसान रिलेशनशिप में ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ निभाता है और अब इस बर्डन लग रहा है आपको क्योंकि आपसे वो ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा निभाई नहीं जा रही हैं। या फिर हो सकता है आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पा रहे हो, और मना करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए भारीपन हो रहा है। मैंने सबके कारण अलग-अलग सभी धनु राशि वालों के लिए अलग-अलग बता दिए हैं। लेकिन 21 या 22 जनवरी के बाद ना आपकी एनर्जीज़ में एक इमैच्योर एनर्जी थोड़ी-सी आपकी तरफ से मुझे रहती हुई दिख रही है। यानी कि आप ज़्यादा फिर सीरियस नहीं हो रहे हो। आपको लग रहा है कि ज़्यादा ना चीज़ों को दिल के ऊपर नहीं लेना। जो स्टार्टिंग में आपको ऐसे फीलिंग हो रही है ना, एक अंधेरा दिख रहा है रिलेशनशिप को लेकर, डार्कनेस दिख रही है। आपकी थोड़ी-सी इमैच्योर एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है। आप ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हो एक तो रिलेशनशिप को लेकर, या ज़्यादा चीज़ें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाह रहे हो। और धनुराशि, आपको ये भी लग रहा है कहीं न कहीं कि आपने जितना भी अपने पार्टनर के लिए किया है ना इस रिलेशनशिप के लिए, चाहे आपने मदद पैसों की है, चाहे आप अवेलेबल रहे हैं या आपने इनिशिएटिव्स या एक्शंस लिए होंगे, तो अब चाहते हैं आप कि आपके पार्टनर आपको वही वापसी दें। यानी कि उनकी टर्न है, उनकी बारी है, वो एक्शन इनिशिएटिव्स लें, वो आपको हेल्प सपोर्ट करें। उनकी तरफ से पहल हो हर चीज़ की, यानी कि जो चीज़ें आपने उनके लिए की है ना, जो आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले हैं, आप चाहते हैं कि अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब पार्टनर को करना चाहिए। और अगर मान लो कुछ धनु राशि को ये लग रहा है कि भी उनके पार्टनर ने उनके लिए बहुत कुछ किया और आपने खुद कुछ भी नहीं किया उनके लिए, तो आपको ये लग रहा है कि आप उनको वापसी देना चाहते हैं। उन्होंने जो भी आपकी हेल्प सपोर्ट की है या जिस वक़्त आपके लिए वो अवेलेबल रहे, आप वही चीज़ें उनको वापस देना चाहते हैं। ये चीज़ें भी हैं। और सन का कार्ड मुझे बोलते हैं कि एक क्लैरिटी ज़रूर आती हुई दिख रही है धनु राशि आपको। जनवरी के बिल्कुल एंड में जाके ना 26 से 31 जनवरी के बीच में एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका रहता हुआ दिख रहा है। ईगो इश्यूज़ भी थोड़े-से आपकी तरफ रहते हुए दिख रहे हैं। और आप अपने ऊपर मुझे ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ केयर हो गया, सेल्फ लव हो गया, और हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपने अपने बारे में नहीं सोचा, आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी, अपने आप को कभी प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। तो आपको एक चीज़ों की समझ आ रही है कि भई आप खुद भी इम्पोर्टेंट हैं, आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं, आप वो चीज़ें अपनी लाइफ़ में करना चाहते हैं। हालाँकि पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग भी करना चाहते हैं।
लेकिन कहीं न कहीं धनु राशि आपको ये है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। मतलब आप एक फ्रेश बिगिनिंग भी करना चाहते हैं आपके साथ, पार्टनर के साथ। लेकिन आपको मन में ये भी पता है कि इस रिलेशनशिप का लॉन्ग टर्म में कोई फ्यूचर नहीं है, भविष्य नहीं है। ये भी आपको चीज़ें क्लियर है, आपको पता है कि आगे क्या हो सकता है। और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं और माइंड से चल रहे हैं, लॉजिकल अप्रोच आपकी रहती हुई दिख रही है और अपने आप को प्रायोरिटाइज़ पे मुझे रखते हुए दिख रही है, ये चीज़ें रहेंगी। धनुराशि ये है आपकी खुद की फीलिंग्स, अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। धनुराशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी? सैजिटेरियस धनुराशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी? 16 जनवरी से 31 जनवरी 2025 में धनुराशि आपके पार्टनर के कार्ड्स निकाल रही हूँ अभी। टावर, क्वीन ऑफ कप्स, किंग, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। धनुराशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी धनुराशि के लिए? पॉइजन, फियर ऑफ लव, लिमिटेशन। आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है धनुराशि स्टार्टिंग का स्टार्टिंग का मतलब 16 से 20-21 जनवरी के बीच में आपके पार्टनर को थोड़ा-सा ना गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर, या तो आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है या काफ़ी टाइम से वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को सप्रेस कर रहे थे, आपको खुल के नहीं बोल रहे थे कि उनके दिल में क्या है। अब वो कोई भी फीलिंग देखिए कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं होता कि बुरी फीलिंग हो, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। मैंने बोला कि जो चीज़ें वो आपको खुल के नहीं बोल रहे थे, उनके दिल में जो चीज़ें थी, वो उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि जो चीज़ों को सप्रेस कर रहे थे ना, वो उनकी चीज़ें बाहर निकलेंगी। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि कोई गुस्सा हो सकता है, कोई फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, कोई आपकी बात बुरी लग सकती है या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, जो काफ़ी टाइम से वो चीज़ों को लेकर अपने दिल में बैठे हुए थे, उसमें से वो अपने आप को बाहर निकालेंगे। और फीलिंग देखिए कुछ भी हो सकती है, कई बार होता है इंसान को प्यार होता है, गुस्सा होता है, गिला-शिकवा होता है या कोई बात होती है, जो कई बार इंसान को लगता है यार छोड़ो क्या बोलना, लेकिन वो उन्हीं चीज़ों में से बाहर निकल रहे हैं। बट ज़्यादा मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से एक एरोगेंट एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है आपसे लड़ाई कर रहे हैं, आपको कुछ बोल रहे हैं, तो इस तरीके की एनर्जीज़ भी उनकी तरफ से रह सकती है क्योंकि ये फीलिंग्स हैं, ज़रूरी नहीं कि वो ऐसा बोल रहे हैं। उनके मन में ऐसे-ऐसे विचार चल रहे हैं कि अब ना जो भी चीज़ें उनको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है ना, वो उसमें से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हैं, सिस्टम बना के भी चल रहे हैं आपके पार्टनर। और देखिए जैसे आपको डर है ना किसी चीज़ का डर है रिलेशनशिप को लेकर, आपके पार्टनर को भी किसी चीज़ का डर है। फ़ियर ऑफ लव का कार्ड बोलता है कि इन 15 दिन के लिए आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो प्यार करने से उनको डर लगता है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो उनको प्यार ही नहीं करना और कहीं न कहीं उनके मन में भी एक फ़ियर, एक इनसिक्योरिटी है रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर या इस प्यार को लेकर। तो किसी चीज़ का डर है उनके मन में और उनको ऐसा लग रहा है कि वो उनको प्यार ही नहीं करना। कई लोग होते हैं ना कि प्यार करने से डरते हैं, तो ये भी चीज़ें हैं। अब रीज़न कुछ भी होता है, कई बार इंसान को लग रहा है अगर प्यार करेंगे, इमोशनल हो गए, ज़्यादा अटैचमेंट होगी, पता नहीं छोड़ पाएँगे कि नहीं पाएँगे, ये भी कारण हो सकता है। तो वो प्यार करने से उनको थोड़ा-सा डर लग रहा है। लेकिन जो भी है उनके मन में डर है, लेकिन उनके मन में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। वो आपको प्यार करते हैं, इमोशनल, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा और लविंग, केयरिंग एनर्जीज़ भी उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। बट ज़्यादा मुझे दिख रहा है सेंटिमेंटल हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं और एक जैसे होता है ना मतलब उनके मूड स्विंग्स थोड़े से हो रहे हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और लिमिटेशंस का कार्ड बोलता है कि जो जनवरी का एंड का हिस्सा है, लिमिटेशन का कार्ड बोलता है थोड़ा-सा ना आपसे बाउंड्रीज़ क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। हालाँकि बाउंड्री का मतलब ये नहीं है कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बाउंड्री का मतलब होता है कि खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। 26 से 31 जनवरी के बीच में हो सकता है उनके अपने आप को थोड़ा-सा रोक रहे हैं, अपने आप को थोड़ा-सा होल्ड बैक कर रहे हैं या उनके दिल में कोई बात है, खुल के आपको नहीं बोल रहे हैं। थोड़ी-सी ना लिमिटेशंस में रहते हुए दिख रहे हैं। अपने आप को जैसे इंसान रोकता है ना किसी चीज़ के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो थोड़ा-सा अपने आप को रोक रहे हैं। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उन्होंने कोई ज़िद पकड़ी हुई है या फिर अपने घर वालों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए खुल के कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर थोड़ा-सा एंड में जाके ना इम्पल्सिव हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए। देखिए लिमिटेशन का मतलब होता है कि
अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को थोड़ा-सा कंट्रोल में करके रख रहे हैं, या फिर उन्होंने कोई ज़िद पकड़ी है, उनको लग रहा है कि उनके हिसाब से ही कुछ चीज़ें होंगी, इसलिए वो मतलब अपने आप को रोक रहे हैं। बट थोड़ा-सा इम्पल्सिव भी हो रहे हैं, जल्दबाज़ी भी किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं। हो सकता है आपको मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर मुझे थोड़ा-सा सीरियस नहीं दिख रहे हैं धनु राशि। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन उनकी तरफ से मुझे जनवरी के एंड में रहती हुई दिख रही है कि कभी आपसे बात कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। एक जल्दबाज़ी किसी चीज़ के लिए मुझे करते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। अब देख लेते हैं धनु राशि, ये तो होगी आपकी फीलिंग्स और ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब मैं सबसे पहले उन लोगों का बता देती हूँ कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, धनु राशि और उनके पार्टनर जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, उन लोगों का ये 15 दिन कैसे जाएंगे, क्या कॉन्टैक्ट होगा धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में, बातचीत होगी, वो देख लेते हैं। नो कॉन्टैक्ट वालों की नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस धनु राशि, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है जो लोग नो कॉन्टैक्ट में धनु राशि और उनके पार्टनर, तो ये 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में आप लोगों को मुझे कॉन्टैक्ट होता हुआ दिख रहा है, बातचीत होती हुई दिख रही है। अब ये एक्शन आप भी ले सकते हैं, आपके पार्टनर भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी का भी रहेगा। लेकिन यस, मुझे ये दिख रहा है कि नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में होती हुई दिख रही है और आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव ले रहा है, एक्शंस ले रहा है, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आते हुए मुझे दिख रहे हो। और ये एकदम से ये मत सोचना 16 से 31 जनवरी बोल दिया और 16 से ही आप दिन गिनने शुरू कर दो। डिपेंड करता है कि कब तक आप लोग करते हो। कुछ लोगों का हो सकता है 20 जनवरी के आसपास हो बात, कुछ लोगों की हो सकता है 25-26 जनवरी के आसपास हो, कुछ मतलब टाइम एग्जैक्ट नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन ये 16 से 31 जनवरी के बीच में नो कॉन्टैक्ट वालों का पॉजिटिव आया है कि कॉन्टैक्ट में आप लोग मुझे आते हुए दिख रहे हो। अब हम देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा। ओवरऑल ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे। सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर की हेरोफेंट का कार्ड आया धनु राशि। आउटकम का मतलब होता है कि ये 15 दिन में होगा क्या, वो देखते हैं। वो तो मैंने बताया था ना, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है। ये ओवरऑल सभी के लिए आउटकम है, जिनकी बात भी हो रही है या नहीं भी हो रही है, उनके 15 दिन कैसे जाएंगे। एस ऑफ, देखिए एस के कार्ड कितने आए आपके, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी लेवल पे नई शुरुआत आप लोगों में धनु राशि मुझे आपके और आपके पार्टनर में होती हुई दिख रही है। और यहाँ पे भी देख लेते हैं धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 जनवरी 2025 का टाइम कैसा रहेगा। अलोननेस, नरिशमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सॉलिडिटी। यहाँ पे देखिए आउटकम जो दिख रहा है मुझे धनुराशि 16 से 31 जनवरी के बीच में, यहाँ पे न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, फ्रेश स्टार्ट आप लोगों में होता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे किसी लेवल पे, वो थोड़े बहुत सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। और अगर बातचीत नहीं हो रही थी तो रिकंसिलेशन, पैचअप, ये चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। आउटकम क्या रहेगा इन 15 दिन के लिए, तो आउटकम मुझे यही दिख रहा है कि आप लोगों का यूनियन मुझे होता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन आप लोगों में होता हुआ दिख रहा है और एक नई शुरुआत आप लोगों में होती हुई दिख रही है। अब नई शुरुआत सभी के लिए अलग अलग रहेगी। कुछ लोग हो सकता है कि एज ए फ्रेंड बात कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट में थे, या फिर वैसे ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, कोई बात बुरी लगी थी, तो वहाँ पे चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, रिकंसिलेशन, पैचअप हो रहा है। एक नई शुरुआत किसी भी लेवल पे होती हुई मुझे दिख रही है। और इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हो आप लोग, नरिश करना चाहते हो। और ये भी कार्ड यही बोलते हैं कि एक यूनियन आप लोगों का मुझे होता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे ये नज़र आई है कि भले ही आप लोगों की बातचीत हो रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा एक अकेलापन या तो धनुराशि आप फ़ील कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर। और उसका कारण मुझे ये दिख रहा है कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर कुछ इश्यूज़ रहेंगे। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का मतलब, क्योंकि ये कार्ड मैरिज का होता है, तो हो सकता है शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, हमेशा का साथ को लेकर कुछ इश्यूज यहाँ पे थोड़े से रहते हुए दिख रहे हैं। उसके कारण एक अकेलापन रहेगा। जैसे बात हो रही है, नई शुरुआत भी हो रही है, बट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज को लेकर कुछ इश्यूज यहाँ पे रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान शादी करवाना चाहता है, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, लेकिन सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फैमिलीज को लेकर कुछ इश्यूज रह रहे हैं। वो फैमिली आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, या फिर घर के बड़ों की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट रह सकती है। इस कारण से एक अकेलापन थोड़ा सा रहेगा। मतलब मैरिज को लेकर या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट को लेकर छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन आप लोगों में वैसे चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन
लेकिन अगर आप लोग शादी करवाना चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, तो उससे रिलेटेड छोटे-मोटी अड़चनें या छोटे-मोटे इश्यूज़ इस टाइम पीरियड पे रह सकते हैं। अगर आप शादी के पॉइंट को हटा दें, कमिटमेंट के पॉइंट को हटा दें, तो फिर आप लोगों में बातचीत हो रही है, तो फिर चीज़ें मुझे ठीक रहती हुई दिख रही हैं। तो ये है आप लोगों की 15 दिन की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।